चलिए और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल आपको बताते चलें कि परासिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और यहां उन्होंने सबसे पहले पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनसे उनकी आपबीती भी सुनी। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने इसके बाद एक बड़ा एक्शन भी लिया है। उन सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर खाद्य और औषधि विभाग को भी सस्पेंड किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुदेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुदेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का क्या प्रस्तावित है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव योजिता ठाकरे के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ में सांसद विवेक बंटी साहू और जिला अध्यक्ष भाजपा के शेषराव यादव जी भी मौजूद है। योजिता ठाकरे के यहाँ पर वो मौजूद है, वहां पर परिजनों से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा कर आने के बाद अभी बाहर पूरी मीडिया कर्मी को बाहर कर दिया गया है। अभी अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव पीड़ित परिवार योजिता के परिवार से चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे क्या घोषणा करते हैं अब देखते हैं। बिल्कुल, यानी कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वो उस घर पर भी पहुंचे हैं। उनसे आप बीती जानने की वहां पर कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुदेश, अगर संभव हो तो तस्वीरें हमने दिखाइएगा और अगर संभव हो तो ये चर्चा की भी कोशिश कीजिएगा कि मुख्यमंत्री कितनी देर तक वहां पर रुकेंगे। और फिलहाल चूंकि बड़ी कार्रवाई भी की गई है इस मामले में, जो दोषी पाए गए थे, जो जिम्मेदार पाए गए थे, उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। जी सस्पेंड एक ड्रग्स इंस्पेक्टर है जबलपुर शरद जैन को और छिंदवाड़ा डिप्टी जो ड्रग इंस्पेक्टर से गौरव शर्मा उसको भी निलंबित कर दिया गया है। और अब इसके बाद परिजन को आज क्या घोषणा, और मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर जो योगिता के घर परिवार से मिल रहे हैं, वो क्या घोषणा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, अगर संभव हो तो आप अंदर जाने की कोशिश कीजिएगा और क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त अंदर ही मौजूद हैं और वहां पर वो चर्चा भी कर रहे हैं पीड़ित परिजनों से, उनकी आप बीती भी जान रहे हैं, जो कि एक बड़ा दुखों का पहाड़ उन पर टूटा है इस वक्त। क्योंकि 3 मैंने पहले से बताया 4 परिवार ऊपर से कर लेने तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पीड़ित परिजनों के घर की हैं। मुख्यमंत्री आज परासिया पहुंचे हैं और उन सभी पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं जो उस दवाई के प्रकोप की वजह से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो मासूम बच्चे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अब उनके परिजनों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस भी बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी लापरवाही से कहें या बड़ी चूक कहें, जो 11 मासूम बच्चों की जीवन लीला समाप्त हुई, जो 11 मासूम बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा एक दवाई के कारण। ये बच्चे अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री उन सभी पीड़ितों के घर पर पहुंच रहे हैं जो इस पूरे प्रकरण में जिन्हें क्षति पहुंची है, जिनका कोई मासूम बच्चा या बच्ची जिन्होंने खोई है, उनके घर पहुंच रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि सरकार उनके साथ इस कठिन घड़ी में खड़ी है और उन्हें किसी भी प्रकार की अब कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और ये भी उन्हें आश्वासित कर रहे हैं कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे फिर वो दोषी कोई भी हो। और ऐसे में लगातार चूंकि जो कार्रवाई है वो शुरू भी की जा चुकी है और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से कई बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, जो इस पूरे मामले में दोषी पाए गए या जो जिम्मेदार इस पूरे घटना में पाए गए हैं उन्हें भी सस्पेंड किया गया, उन पर कार्रवाई की गई और जिस डॉक्टर के द्वारा ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी उस पर भी कार्रवाई की गई है। तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री और अब उन पीड़ितों के घर पहुंच रहे हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अपने बच्चों को खोया है, अपने मासूमों को खोया है, अपने कलेजे के टुकड़ों को खोया है और उन सबके घर पहुंचकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना उन्हें दे रहे हैं कि जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है। सहयोगी हमारे साथ लगातार वहां जुड़े हुए हैं, सुदेश हमारे साथ बने हुए हैं, वहां पर हमें
ये तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंचा रहे हैं अनादि टीवी पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुदेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कुछ थोड़ा अंदर जाने की और हमें बताइएगा कि वहां पर फिलहाल क्या चर्चा चल रही है, क्या मुख्यमंत्री उन पीड़ितों से बात कर रहे हैं और वो पीड़ित अपनी आप बीती कैसे बता रहे हैं। पूरे परिवार का यहाँ बुरा हाल है। रो रो के परिजन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बता रहे हैं और उनको मोहन यादव आश्वासन भी दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ है और हम मजबूती के साथ जो भी इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो अभी बहाली की तो डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर का जो अपना मेडिकल था, उनकी पत्नी को लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। शरद जैन जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। और आगे की कार्रवाई अभी कुछ देर में परिजन से जब मोहन यादव मिलके आएंगे तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कारण से और आगे की क्या कार्रवाई पे जो फैक्ट्री जहां से तमिलनाडु से कांचीपुरम से जो आई थी उस फैक्ट्री पे भी एसआईटी गठित हो गई है जिले से, वहां पर जाएगी तो क्या कार्रवाई वहां जांच करेंगे और कितने और अन्य कितने आरोपी इसमें बन सकते हैं वो सब चर्चा करेंगे। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई के लिए निर्देशित तो किया जा चुका है और कार्रवाई शुरू भी की गई है। कई लोगों पर गाज भी गिरी है। कई अधिकारी जो जिम्मेदार पाए गए थे उन्हें सस्पेंड भी किया गया है। सुदेश, आसपास की हमें तस्वीरें बताइएगा और ये अभी तक पूरे मामले पर हमें एक संक्षिप्त में हमें ये जानकारी दीजिएगा कि अब तक की कार्रवाई क्या हुई है और मुख्यमंत्री किन किन परिजनों, किन किन पीड़ित परिवारों से मिले हैं और इसके बाद अब मुख्यमंत्री कहां पर जाएंगे। अभी पीड़ित में मुख्यमंत्री मोहन यादव 2 परिवार से मिल चुके हैं। तीसरा पीड़ित योजिता के घर पे अभी ठाकरे के यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर और अभी गौरव शर्मा जो थे ड्रग इंस्पेक्टर, उनको निलंबित कर दिया गया। शरद जैन को भी निलंबित कर दिया गया। अभी लगातार सीएम द्वारा मामला संज्ञान में लिया। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार के यहाँ पहुंचे हैं और अगर अभी जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उस घर की हम बात करें तो उस घर में जो दुखों का पहाड़ टूटा है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिएगा कि इस घर में जो बच्चा था या जो बच्ची थी वो कैसे कैसे उन्होंने इस दवाई को लिया और किस डॉक्टर से लिया और क्या पूरा उनके साथ घटनाक्रम घटा। जी बिल्कुल, उन्हें सर्दी जुकाम से पीड़ित थी बच्ची है जो योजिता 2 साल की है। उसको बीमार थी, वो उसने प्रवीण सोनी से प्रिस्क्रिप्शन लगवा के दवाई 2 दिन तक लिया। जो फिर उसके बाद उन्हें प्रवीण सोनी के पास फिर से की गई, वो उल्टी हरी उल्टी होने लगी थी जिसके कारण से वो है नागपुर लगाया था। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे जानकारी लेंगे चूंकि मुख्यमंत्री अभी अंदर हैं और पीड़ित परिवार से वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनकी आप बीती जान रहे हैं कि कैसे वो डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्हें वो दवाई कैसे मिली है और इस मामले में जो भी दोषी होगा ये चूंकि सुनिश्चित किया जा चुका है और ये बार बार आश्वासित भी किया जा रहा है कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ये देखने को भी मिल रहा है कि तमाम जो इस मामले में जिम्मेदार थे, जो दोषी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और ये देखिए सहयोगी हमारे धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां पर इस वक्त जो पीड़ित परिवार है उनसे हम कोशिश करेंगे कि अगर चर्चा हो तो ठीक है। और जो सहयोगी हैं वो अंदर हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अनादि टीवी पर देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवारों से बात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं क्योंकि अब सिर्फ सांत्वना ही वे दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने जो खोया है वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। और एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक किस तरह से उनके घर की खुशहाली को छीन कर ले गई, उन पर दुखों का पहाड़ अचानक से टूट पड़ा। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि जिस बच्चे का वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो दवाई, जिस उम्मीद से वो दवाई अपने बच्चों को दे रहे हैं कि इस दवाई से वो बच्चा ठीक होगा, लेकिन वही दवाई उसकी मौत का कारण बन जाएगी। और ऐसे में अब दुखों का पहाड़ परिवार पर टूटा है और एक ऐसी क्षति परिवार को पहुंची है जो शायद कभी पूरी हो सके। मुख्यमंत्री उनके दर्द को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं कि इस वक्त उस परिवार पर क्या बीत रही है, क्योंकि किसी घर से एक छोटा मासूम बच्चा चला जाना कितनी बड़ी क्षति है और कितनी ये दुखद, ये कितनी भयावह ये पूरा घटनाक्रम घटा कि किस तरह से 11 मासूम बच्चे एक दवाई के कारण अपनी जान खो बैठे हैं, अपनी जिंदगी उनकी समाप्त हो गई है एकमात्र दवाई के कारण। ये बड़ी लापरवाही है, ये बड़ी चूक है। और ऐसे में इस
मामले की गंभीरता को मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। इसी वजह से वे सभी पीड़ितों के घर पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से बात कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनसे उनकी आपबीती समझ रहे हैं और उन्हें ये आश्वासित भी कर रहे हैं कि वे चिंता ना करें, सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि अभी भी जो बच्चे पीड़ित हैं या जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार व्यय कर रही है और ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि उन बच्चों को बेहतर इलाज मुहैया करा सकें। क्योंकि इसके पहले तक जो भी क्षतियां पहुंची हैं या जितने भी बच्चे इस दवाई को लेने के बाद जो भी बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठे, उनके अलावा अब जो बच्चे वहां पर भर्ती हैं, उन्हें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें अब कुछ ना हो, उनका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो, उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। मुख्यमंत्री खुद पूरे घटनाक्रम पर निर्देश दे रहे हैं, खुद पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और वे उस परिवार की पीड़ा को, उस परिवार के दुख को समझ रहे हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज उन लोगों के घर पहुंचे हैं, उन पीड़ितों के घर पहुंचे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं कि उन्होंने जो खोया है वो अब कभी लौटकर तो नहीं आ सकता, लेकिन इस मामले में या उनके बच्चे की जान गई है या जो उन्होंने क्षति उनके परिवार को हुई है, इसके पीछे जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में जो इस पूरे ही मामले पर जो जिम्मेदार रहे या जो भी इस मामले पे अब तक दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि कार्रवाई भी की जा रही है और कई लोगों को इस मामले में सस्पेंड भी अब तक किया गया है। खासतौर पर वो डॉक्टर जिसके द्वारा ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी, उस पर भी कार्रवाई की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो दवाई बनाने वाली कंपनी है वो केरल की है। ऐसे में अब केरल सरकार की सहायता से उस कंपनी के खिलाफ भी अब कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी बिठा दी गई है जो कि जांच करेगी, जिसके बाद कार्रवाई भी होगी। और मुख्यमंत्री चूंकि संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में लोगों की भावनाओं को मुख्यमंत्री समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, खासतौर पर उन पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, उन पीड़ितों के घर पर पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत कर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। तो अब तक इस मामले में इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री चूंकि आज ही परासिया पहुंचे हैं और परासिया पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पीड़ितों के घर जाना उचित समझा, पीड़ितों से मुलाकात करना समझा कि उनसे मुलाकात करेंगे, वे उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें ढांढस बंधाएंगे और उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिसके बाद इंस्पेक्टर गौरव शर्मा को, जो निलंबित एमपी के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा और भी कई लोग हैं। एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य को भी सस्पेंड किया गया, डिप्टी डायरेक्टर खाद्य और औषधि विभाग को भी सस्पेंड किया गया है। तो कार्रवाई भी कहीं ना कहीं शुरू कर दी गई है।